पूरे विश्व में महामारी ने जो अपना विकराल रूप दिखाया, उस घड़ी को शायद ही हम सभी कभी भूल सके। पर हकीकत यह भी है कि वक्त सदा कब एक सा रहा है। दुखों की घड़ियां अब खात्मे की ओर बढ़ चली है। जनजीवन अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। हमारे कितने त्योहार फीके रहे, पर अब जीवन में मानो इंद्रधनुष के रंग बिखरने लगे हैं। फिर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी है। तो चलिए आज हम आपको एक शादी समारोह में लिए चलते हैं। अब आप ये ना कहें कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जनाब, आप सोच रहे होंगे कि यार शादी में ऐसी क्या खास बात थी कि आपको खबर बनाने की सोची। यह भी कोई बात हुई? तो आपको बता दूं कि आज की तारीख में आम हो या खास, हर माता पिता यही सोचते हैं कि उसके बच्चे की शादी एक यादगार बन जाए। और जिनकी शादी होने वाली होती है, उन्हें भी यही लगता है कि उसकी शादी में उनके अपने जमकर खुशियां मनाएं, नाचे गाए और दिल से आशीर्वाद दें। पर आज की तारीख में महंगाई मैसासुर की तरह मुंह खोले जा रही है और यही वजह है कि आम आदमी के बस के बाहर हो गई है शादी को धूमधाम से मनाना। पर सुखद बात यह है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज के बेहतरी के लिए सोचते हैं और यही बेहतर सोच आप तक पहुंचे, यही मेरा प्रयास है, ताकि आपके अपने बच्चों की भी शादी इसी तरह धूमधाम से हो जाए। यह मजाक नहीं कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि शादी में मंडप से लेकर साज सज्जा, बैंड बाजा, साथ ही खान पान पर 4 से 5 लाख रुपए कैसे खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर ऐसे में आपके बच्चों की शादी की पूरी जिम्मेदारी कोई मात्र 2.5 लाख में ले ले, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? जिसमें आपका बच्चा सिर्फ शादी के जोड़े में वहां पहुंचे और अक्षत से लेकर ब्राह्मण तक खाने के साथ साथ आपके मेहमान के स्वागत की भी जिम्मेदारी अपने कांधे पर ले ले, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह मुमकिन है, हो सकता है। तो चलिए हकीकत हम आपको दिखाते हैं कि वाकई आपकी इच्छा हो कि मात्र 2.5 लाख में धूमधाम से आपके अपने बच्चे की शादी हो जाए, तो आपको मुरुड जजीरा के बागड़िया फार्म हाउस में पहुंचना होगा। वैसे सच जानने के लिए हम भी पहुंचे थे। तब सबसे पहले हमने दूल्हे से बात की कि क्या महसूस कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने जीवन और अपने जीवन साथी के विषय में बात की। एक्साइटमेंट भी है अच्छा खासा और थोड़ा डर भी है फ्यूचर में अभी कैसा होगा। मतलब तो आपको लगता है कि घर में जो है दुर्गा आ सकती है या सरस्वती आ सकती है या लक्ष्मी आ सकती है? ये दोनों भी आना चाहिए। अच्छा, तो बेटर रहता है, बेटर लाइफ के लिए, स्टेबल लाइफ के लिए। वैसे भविष्य के बारे में आपने क्या सोच रखा है? क्या भविष्य कैसी होनी चाहिए आपकी? बस सुख समृद्धि वाली, निरोगी जीवन, आर्थिकता से भरी हुई चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। बस आखिरी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। शादी के पहले आपने अपने किसी दोस्त यार की जिंदगी में आपने झांका था कि उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं जाना। बिल्कुल झांका नहीं था। मुझे मेरे पार्टनर पे काफी भरोसा है, तो मुझे दूसरे किसी के लाइफ में झांकने की जरूरत नहीं है। तो कभी आपने देखा नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, क्योंकि मुझे मेरे मतलब एक्सपीरियंस आप खुद लेकर देखना चाहते हो? यस। और हम स्कूल मेट है, तो हम बहुत सालों से जानते हैं, तो हमें दूसरों के लाइफ में झांकने की जरूरत नहीं है। हम अपने लाइफ में ही खुश है। जिस बंधन में आप बंधने जा रहे हैं, औरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे ही आप एंजॉय करो लाइफ। हाँ, और लॉयल रहो, हर लाइफ का हर पर एंजॉय करो बस। वैसे ये नजारा देखें कि कैसे इस शादी में लोग मौज में नाच रहे हैं। वही शादी धीरे धीरे संपन्न हो चुकी थी। अब समय था जब हम इस फार्म हाउस के मालिक से हकीकत पूछते, जो उन्होंने दावा किए हैं कि वह 2.5 लाख रुपए में इसी तरह शादी और जोड़ों का करवाएंगे। तब उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी। आप भी सुनिए प्रदीप बागड़े, जो इस फार्म हाउस के मालिक हैं, उन्होंने क्या बताया। प्रदीप जी, इस तरह के दावे आपने किए थे कि ये शादी जो है मुरुड के नागरिकों को और आसपास के जो नागरिक हैं उनके लिए एक मिसाल साबित होगा। क्या खास बात है? क्या आपने इस तरह के प्रायोजन किए हैं ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंचे और उनको लगे कि वाकई आपने कुछ खास किया है? क्या बात है इसमें? ये हमारा प्रोजेक्ट इस तरह का है जी कि इधर अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं जी। गरीब लोगों की शादी धूमधाम से नहीं होती जी, तो उनके नसीब में भी धूमधाम से होवे, ये हमारी ये है। मतलब आपकी दिली ख्वाहिश थी कि उसकी भी शादियां इसी तरह से एक धूमधाम से हो और उनके परिवार को भी लगे कि हमने जो अपना दायित्व जो है बहुत ही बेहतर ढंग से निभा दिया। प्रदीप जी, ये बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इस कॉन्सेप्ट की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि मध्यम वर्गीय लोगों और जो आम लोग हैं वो भी, और खास करके मुरुड की जनता अगर यहाँ पर अगर शादी करना चाहती है तो उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको? कैसा है, देखो, कोई भी शादी गरीब का हो, श्रीमंत हो, कम से कम
5 से 4 लाख रुपए खर्चा होता है जी। लेकिन हमने ऐसा कंसेप्ट किया है कि 2-2.5 लाख में ये 5 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट देख के जी। उनकी शादी 100 आदमियों के लिए सिर्फ 2.5 लाख में हम लोग करके देते हैं। जी, अगर आपका खास भले हमारे जेब के पैसा डालना पड़ा तो भी चलेगा जी। लेकिन 2.5 लाख में हम लोग सबका शादी करके दे देंगे। 2.5 लाख रुपया में वर वधू जो है विवाह के उसमें- बंधन में बंध बन जाएंगे। जाएगा। उसमें हमारा मंडप का खर्चा हमारा रहेगा, जी बाद में खाने का खर्चा हमारा रहेगा, तुम्हारा आइसक्रीम वगैरह वो खर्चा हमारा रहेगा, जी और पंडित जी का वगैरह वो सब खर्चा हमारा। तुम सिर्फ दोनों कपड़े पहन अच्छे कपड़े पहन के उधर खड़े रहना है। यानी वर वधू अपने जोड़े में आ जाए और स्टेज पे उनकी जो है शादी की पूरी व्यवस्था आप करवा देंगे। सर यही जानना चाहेंगे, अगर देखिए जो लोग आते हैं तो मतलब खाने में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, अगर वो सोचे, अगर जानना चाहे कि उसमें खाने की किस तरह व्यवस्था की गई है। तकरीबन 12 आइटम हम लोग देते हैं जी। खाने में, 2-3 सब्जियाँ, उसमें मीठा, उसमें आइसक्रीम, जब फूल बिल भी, ये बाकी सब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वर्कर्स सब लोग काम करते हैं, वो भी सब हमने उसी में ही किया है, तय किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। वैसे हम तो यही कहना चाहेंगे कि महंगाई के इस दौर में आप अपने बच्चे या बच्ची की शादी खुशियों के साथ धूमधाम से मनाना चाहते हैं तो बागड़े फार्म हाउस का आइडिया बुरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहमान की तफरीह भी हो जाएगी और आलीशान शादी का भी लुत्फ मात्र 2.5 लाख में उठा सकेंगे। तो जनाब हम भी यही कहना चाहते हैं कि किसी की खुशी में शामिल होकर देखें, कुछ अलग खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक मेरी खबर सीधे पहुंच सके। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी की आवाज़ बनना चाहते हैं, किसी के हक की लड़ाई को किसी मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें या हमसे सीधे संपर्क करें।